जय हिंद। क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति निकलना है और द्विघात समीकरण का हल करके सूत्र रख के उसका मान निकलना है। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए ध्यान से, हर एक स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और मूल ज्ञात करने के बाद क्या करना है, द्विघात समीकरण उपयोग फार्मूला का उपयोग करके उसका एक्स का मान निकालना। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपको हर एक स्टेप बताने वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले लिख दीजिए हल। ठीक है, तो मैथ क्वेश्चन है तो हल ही लिखना है। ठीक है, तो लिख देंगे हल। ठीक है, हल करके क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2x², ठीक है, और -7x, ठीक है, + 3 = 0। ठीक है, तो लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको कह रहा है कि मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले BH यानी वियोजक डी के मान निकालना है। ठीक है, तो डी बराबर फार्मूला हमारा होता है, लिखते हैं डी बराबर फार्मूला कि डी बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ये हमारा विवेचक यानी वियोजक डी बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विवेचक यानी वियोजक डी बराबर हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, विवेचक यानी डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। डी क्या होता है, विवेचक या वियोजक, बोलिए बात एक है। ठीक है, इसी से मूल का प्रकृति ज्ञात करना जाता है। ठीक है, जब मूल का प्रकृति 0 है, डी के मान अगर 0 है तो मूल वास्तविक हम समान होंगे, और डी बराबर प्लस में तो मूल वास्तविक हम असमान होंगे, और डी बराबर अगर माइनस में तो काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम मूल कह निकालने के तो निकालते हैं। सबसे पहले हम ए के मान निकालेंगे, तो ए के मान जो x² का गुणांक होता है वही हमारा ए के मान होता है। इसमें ए के मान कितना हो जाए, 2 है तो 2 लिख देंगे। इसमें बी के मान कितना होगा, तो -7 है तो -7 लिख देंगे। ठीक है, उसमें सी के मान कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा ए के मान कौन है, तो x² का जो गुणांक है तो ए के मान होता है, बी के मान x गुणांक होता है, और सी अक्षर पता हमारा होता ही होता है। ठीक है, अब सूत्र है हमारा कि डी बराबर फार्मूला दिए हैं, हम लिख दिए हैं। डी बराबर फार्मूला है कि b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac, तो लिखेंगे डी बराबर हमारा कि b², तो b के मान कितना है, -7, तो लिखेंगे -7 के होल स्क्वायर। ठीक है, और -4 गुने ए के मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और गुने सी के मान कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ध्यान से देखिए, आपको देखिए ध्यान से कह रहा है कि डी के मान कितना है, तो -7 है। देखिए -7 है तो -7 के होल स्क्वायर, और माइनस फार्मूला का और 4 का फार्मूला का, तो 4 गुने ए के मान कितना है, तो 2 है तो 2 लीजिए, गुने बी के मान कितना है, सी के मान कितना 3 है तो 3 लीजिए। 4 गुने 2 गुने 3। ठीक है, लिख दिया। अब -7 के स्क्वायर करेंगे, -7, तो -7 के स्क्वायर क्या होगा, देखिए माइनस स्क्वायर का मतलब होता है डबल, स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुने 7 तो कितना 49 होगा, और माइनस क्या होगा, प्लस। तो प्लस के चिन्ह तो दिया नहीं जाता, छुपल रहता है। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे मम्मी की मम्मी नानी हो जाएगा, उसी तरह स्क्वायर का मतलब उसी की संख्या में उसी से गुना करना स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब उसी को उसी से करा देना आदमी का। तो अपने आप जो कर रहा है, जिसे हम अपने मार लेते स्क्वायर हो गए, मम्मी के स्क्वायर मतलब नानी, उसी तरह। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यहाँ लिख देंगे 49। ठीक है, और माइनस 8 गुना कितना होगा, 4 गुना कितना, 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, तो लिख देंगे 24। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 24। अब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो आ गया 25, यानी डी के मान हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो मूल का प्रकृति हमें कह रहा है, तो मूल के प्रकृति में आप जान रहे हैं 3 कंडीशन है। यदि मूल की प्रकृति डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक हम समान होंगे। ठीक है, डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक हम समान होंगे। अगर डी बराबर है, डी के मान अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक में असमान होंगे, और डी के मान अगर अति माइनस में तो क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक होंगे। क्या हो गया, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए डी के मान हमारा है 0 से बड़ा है। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होता है इसमें कि अगर डी के मान 0 है तो मूल वास्तविक हम समान होंगे, अगर डी के मान 0 से बड़ा यानी प्लस में तो मूल वास्तविक हम असमान होंगे, और डी के मान माइनस में आया तो काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। इसमें तो डी के मान हमारा बड़ा आया है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक हम असमान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक हम असमान। तो लिख देते हैं कि मूल, इसमें क्या आ रहा है हमारा कि मूल वास्तविक एवं समान है। क्या है, असमान है। वास्तविक एवं असमान है। क्या है, असमान। तो लिख देंगे असमान है, तो लिख दिए असमान है तो असमान लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको कह रहा है कि हमारा जो फार्मूला दिया है, हमारा जो कह रहा है कि अब मूल तो निकाल दिए, हम कह रहा है कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके एक का जो फार्मूला, तो द्विघात समीकरण वाला हमारा फार्मूला उसको रख कहाँ निकालें। तो जानते होंगे आप कि द्विघात समीकरण में एक फार्मूला होता है हमारा कि माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac
ठीक है, 4ac बटा में 2a क्या होता है बटा में 2a, यही हमारा फॉर्मूला होता है कि एक तरफ फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। बस आपको मान जो निकालना है उसको यहीं में पुट करना है, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो ध्यान से, आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा फॉर्मूला है उसी को पुट करना है। एक्स बराबर हमारा दिया है तो लिख देंगे एक्स बराबर पहले देखिए माइनस बी, तो देखिए यहाँ देखिए बी के मान कितना है हमारा, बी के मान कितना है -7, तो -7 है और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस के चिन्ह छुपल है तो दीजिए ना दीजिए बात है, तो लिख देंगे सीधा साथ प्लस माइनस तो प्लस में, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी के मान कितना है -7 है तो -7 के स्क्वायर, ठीक है। और 4 ठीक है गुने ए के मान कितना है 2 है, बी के मान सी के मान कितना है 3 है तो लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद क्या है बटा में कितना है 2 और गुने ए के मान कितना है, ए के मान 2 है तो लिख देंगे 2, ठीक है। तो लिख दिए 2। ध्यान से देखिए तो जो 7 है हमारा +7 तो मान है माइनस माइनस क्या हो प्लस, तो +7 और प्लस माइनस लिखेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो लिखेंगे -7 के स्क्वायर, ठीक है, गुने -4 गुने 2 गुने ए के मान कितना है 2 और सी के मान कितना है 3 तो लिख दिए और बटा में 2a क्योंकि 2 है फॉर्मूला का है और ए का है 2 का मान है, ठीक है। तो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम कि देखिए तो ये हम कर देंगे इसको 7 प्लस माइनस, ठीक है, इसको करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा कितना हमारा 24, ठीक है। आप करिए क्या कि देखिए 2 2 में कितना हो जाएगा 4, हम आपको एक और बात बता देते हैं। देखिए जो हमारा डी के जो मान है ना आप यही डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तो फिर हमारा कितना उसमें आएगा, ठीक है। यानी पूरा के जगह पर डी का मान है तो आप डी भी रख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसको देखिए तो प्लस माइनस 7 तरह से करेगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 और बटाएंगे कितना लिखेंगे 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला स्टेप हम आपको बता दिए देखिए, ठीक है, वो सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए अगर हम इसको अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे तोड़ लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। क्यों 5 आएगा देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए 25 को वर्गमूल कह रहा है निकालेंगे 25 के स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 5, क्योंकि 5 इसका वो 80 तोड़ लीजिए एलसीएम लेखन तो 5 से, ठीक है, तो 5 से लगा देंगे इधर हम आपको बताया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा और 25 को आप तोड़िएगा ना जी, 25 को आप तोड़िएगा तो 5 से लगाइएगा तो 5 गुने 5 वर्गमूल कहता है कि 2 को अगर सेम है तो एगो बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में कहेगा 2 हो जाएगा तो एगो बाहर निकलेगा, जैसे कोबहर में जाता है, ठीक है, तो आदमी 2 हो जाएगा तो एगो बाहर, पहले को पति निकला, कुछ दिन तक तो पति निकलेगा, चाहे सब चीज पति करो, उसके बाद पत्नी हिला देगा, ठीक है। तो पहले क्यों निकलेगा हमारा, जब 2 रहेगा सेम तो एगो संख्या बाहर निकलेगा सेम रहेगा तब, ठीक है। ठीक समझ गए तो कितना निकलेगा हमारा 5, ऐसे भी 5 के स्क्वायर कितना 25 है, 5 और 25 के स्क्वायर को रूट कीजिए तो कितना आएगा 5 आ जाएगा तो लिख देंगे, ठीक है। और बटा में कितना हमारा 4 है तो लिख देंगे 4। अभी कह रहा है प्लस माइनस, एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, आदमी देखना ना बेटा उठा रहता है तो आदमी कहता है हमरो हक है आपका भी हक है, ठीक है, आपका भी हक सही हमरो हक है। अगर आप आप कुछ करिए कि हमरो देना है ओकरो देना, तो प्लस माइनस से कहना है कि एक बार जोड़ो चाहे एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, दोनों काम करना है, दोनों पहले दोनों में से कोई एगो कर लो, बाकी देना होगा तुमको करना होगा वही, एक बार जोड़ लो चाहे पहले घटा लो, दोनों में से कोई करो बाकी करना दोनों होगा। तो हम करते वही काम जो कह रहा है उसी को करते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा लिख देंगे तो 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 और बटा में कितना 4 है तो लिख देंगे 4, काटेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तो लिख दिए 3, ठीक है। अगला देखते हैं करेंगे क्या 7 - 5 और बटा में कितना करेंगे 4, ठीक है। तो घट के कितना आएगा 2 आ जाएगा, 4 कट जाएगा तो 1 के पर हम 2 का मरते हैं, 2 के पर हम 4 का मरते 2 मरते, तो 1 के जो मान हमारा आया है कितना 3,1/2, 3,1/2, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि x के मान कितना 3,1/2, ठीक है। वीडियो देखिएगा ध्यान, x के मान हमारा कितना आएगा 3,1/2, ठीक है। आई होप कि आप द्विघात समीकरण को मूल निकालना समझ गए होंगे। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।